विवादों का सामना करना पड़ा अपने ही लोगों से। लेकिन मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, शर्म क्यों आया? इस्कॉन जाने से आपका वो लोग ब्रेन वॉश कराते हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। ब्रेन वॉश होता है। अगर भगवान है तो दुनिया में इतने पाप क्यों है? आज के टाइम जो लिविंग रिलेशनशिप है उससे बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मील ओवर माइक के एपिसोड 4 में। आज मैं एक शांत और पवित्र जगह आई हूँ, एक भक्ति कुटीर में आई हूँ। इस भक्ति कुटीर का नाम है राधा गोविंद टेम्पल, जो कि खारगुली, गुवाहाटी, असम में है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचर है, एक इस्कॉन टीचर है, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कोच है और एक माँ भी। तो स्वागत कीजिए एच.जी. सुमति विशाखा देवी दासी माता जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैम, मैं इन आस्था और भक्ति से बहुत ज़्यादा अनजान हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आज मुझे और मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आशा करती हूँ, ये जितना मैं जानती हूँ मैं आपको बताऊंगी। एंड हाँ, ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे जनरेशन का प्रॉब्लम है। लोग बहुत भटके हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर चीट भी हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भ्रमित भी है। सो मे बी हम एक आशा कर सकते हैं कि कुछ शायद उनका क्लियर हो। भाई आज मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मैम, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Yes, please. मैम, भक्ति कुटीर का अर्थ क्या है और ये टेम्पल को खोलने का पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ, भक्ति कुटीर जो है हमारे इस्कॉन में एक कंसेप्ट है, जहाँ अगर हम गृहस्थ चाहें तो हम अपने घर पर एक ऐसा सेटअप कर सकते हैं जहाँ हम खुद भी अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम लोगों को भी, आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे कि वो आकर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक स्पेस था और हमने उसको भक्ति कुटीर में कन्वर्ट किया और हमारे जो लोकल आदमी हैं, आसपास के लोग हैं, नेबर्स हैं, उनको अगर दे आर इंक्लाइंड तो वो आकर सीख सकते हैं और आते भी हैं। तो मैम, ये मतलब किसी के घर पे ही बनता है क्या भक्ति कुटीर? हाँ, कि अदरवाइज तो टेम्पल होता है। हाँ। जो आप टेम्पल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने घर पे ही, क्योंकि हम रोज गृहस्थ हैं, रोज टेम्पल नहीं जा सकते हैं, और अगर आपको प्रीचिंग करना है और आपके पास अगर सुविधा है तो आप खोल सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि खोलना ही है, पर ये सेल्फ चॉइस है। तो हमने सोचा कि जब भगवान का दिया हुआ है कुछ जगह, तो भगवान के लिए ही यूज होना चाहिए। मैंने वैसे जगह तो देख लिया है, बहुत सुंदर जगह है आपका। यहाँ पर जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है? जन्माष्टमी जनरली हम लोग प्री जन्माष्टमी एंड जन्माष्टमी एंड पोस्ट जन्माष्टमी तीन टाइप में सेलिब्रेट करते हैं। प्री जन्माष्टमी में हम बच्चों के लिए अलग अलग टाइप का कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, जो कि जैसे डांस या फिर हमारा श्लोका रिसाइटेशंस या कृष्ण कॉन्शियस रिलेटेड ड्राइंग्स होता है। एंड देन ऑन जन्माष्टमी हमारा भगवान का श्रृंगार से लेकर के अभिषेक होता है, जो कि पुजारी अभिषेक दो पार्ट में होता है। एक पुजारी करते हैं और एक जनरल डिवोटीज के लिए होता है। तो वो अभिषेक करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पूरे दिन भर कीर्तन रहता है और फिर उस दिन जो जन्माष्टमी का स्पेशल प्रसाद रहता है वो रहता है। एंड पोस्ट जन्माष्टमी होता है, नेक्स्ट डे ही हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं तो उनका भी अपीयरेंस डे होता है, तो और नंद उत्सव भी होता है। तो दोनों चीज सेलिब्रेट होता है। नंद उत्सव में क्या होता है? नंद उत्सव मतलब कृष्ण के घर पे नंदलाल का जन्म हुआ है, तो कृष्ण के जन्म उत्सव पर उनके पिता नंद महाराज ने इसको सेलिब्रेट किया था कि पूरे गांव को बुलाया था, खिलाया पिलाया नाचा, तो वो उसको नंद उत्सव कहते हैं। वो है आपका जन्माष्टमी के बाद होता है, नेक्स्ट डे होता है। और हमारे लिए तो क्योंकि डबल हमारे लिए जॉय का एक आनंद का वो रहता है, क्योंकि हमारे जो हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनका जन्म दिवस है। तो हमारे आचार्य का जन्म दिवस है, तो हमारे लिए तो दो पहलू से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम, इस साल आपके यहाँ भी ये सब होगा? जी, हमारे यहाँ भी होगा और हम तो सारे हमारे दर्शकों को बोलेंगे कि वो आए, अपने परिवार वालों को भी लेकर आए, फ्रेंड्स को भी लेकर आए और एक नया अनुभव करें, अभिषेक में भी पार्टिसिपेट करें। और जन्माष्टमी जो है
कृष्ण का जन्मदिन है, और जब आपको भी अपना जन्मदिन, जब आपका जन्मदिन में कोई आते हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं, आपको सेलिब्रेट करते हैं, आपको विश करते हैं, आपको कितना वो अच्छा उस लगता पर्सन से है। अटैचमेंट होता है। वैसे ही भगवान को भी अगर कोई विश करता है, भगवान का दर्शन करने आता है, मिलने आता है, तो भगवान को भी उतना ही बॉन्डिंग फील होता है उस वक्त के प्रति। मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर कीर्तन और कथा सुनाती हैं। अगर आप हमारे लिए छोटा सा एक कथा सुना दे, आपकी मन पसंदीदा कथा अगर हमें सुना दे तो हमें बहुत अच्छा लगता। बहुत सारी कथाएं हैं जो मेरी मन पसंद है, पर एक कथा है जो मुझे बहुत टच करती है, और जब मैं इनिशियली भक्ति में आई थी तो मुझे बहुत टच किया था। वो था, एक किंग था, एक राजा था, और उस राजा की 4 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी से वो बहुत प्रेम करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, एक खरोच भी नहीं आने देता था। और दूसरी पत्नी को बहुत संभाल के रखता था, स्पेशली बाहर के लोगों से उसको बचा के रखता था, और दिन भर उसको मतलब हैप्पी रखने का कोशिश करता था। थर्ड वाइफ जो है वो उनके साथ अपना सुख दुख बांटता था, और फोर्थ वाइफ को वो बिल्कुल इग्नोर करता था। तो जब उसका मरने का समय आया तो उसने अपनी फर्स्ट वाइफ से पूछा कि मैंने तुम्हें पूरा जीवन भर इतना जतन करके रखा, केयरिंग एंड एक मतलब एक खरोच भी तुमको नहीं आने दिया, तो क्या तुम अब मेरे साथ चलोगी, मैं जा रहा हूँ फाइनली। तो उस वाइफ ने उनको जो उत्तर दिया वो ये था कि नहीं, जैसे ही तुम मर जाओगे तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म हो जाएगा। तो वो दूसरी वाइफ को बोला कि मैं तुमको देख देख कर बहुत खुश होता था और तुम्हें बड़ा संभाल के रखा, तुम तो चलोगी ना। तो उन्होंने कहा जैसे ही तुम चले जाओगे वैसे ही मैं किसी और की हो जाऊंगी। वो और शॉक्ड हो गया। थर्ड वाइफ से जब उसने पूछा कि तुम्हारा क्या है, तुम तो चलोगी ना, इन दोनों ने तो धोखा दे दिया। तो उन्होंने कहा बस तुम्हारा और मेरा रिलेशन सिर्फ शमशान तक है। ये शॉक्ड हो गया कि जिनको इतना टाइम दिया कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो फोर्थ वाइफ को क्या पूछे, जस्ट उसकी तरफ देखा शर्मिंदा होकर, और उसने उत्तर दिया मैं तुम्हारे साथ जब भी, जहां भी, जिस भी अवस्था में हूँ, मैं तुमको साथ निभाऊंगी। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको जीवन का रियलिटी पता चला कि जिसको मैं इग्नोर कर रहा था वही मेरा साथ दे रही है। तो कहने का मतलब है वैसे ही हम सब की ये 4 पत्नियां हैं। वो पहली पत्नी थी हमारा बॉडी, हमारा पूरा लाइफ हम लोग अपने बॉडी को केयर करते हैं, स्क्रबिंग, रबिंग, पॉलिशिंग, एंड एक खरोच भी आ जाए तो उसको हम बहुत केयर करते हैं। पर ये बॉडी तो मेरे मरने के साथ साथ खत्म हो जाएगी, कोई रिलेशन नहीं रहेगा, एक सोल का और एक बॉडी का फिर कोई रिलेशन नहीं रहता है। दूसरी वाइफ थी जिसको वो बहुत ज्यादा संभाल के रखता था, वो था उसका धन, और उसने उत्तर दिया कि ये जैसे ही तुम मर जाओगे मैं किसी और की हो जाऊंगी। यानी जब हम मरेंगे तो हमारा धन हमारे साथ नहीं जाएगा, या तो हमारे बेटे या बच्चों के पास या पड़ोसी के पास या किसी और का हो जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाना है। और थर्ड जो वाइफ का उत्तर था कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन सिर्फ शमशान तक है, जिससे कि वो अपना हर सुख दुख बांटता था, तो वो है हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हमारा रिलेशन शमशान तक ही रहेगा, वो शमशान जाएंगे, कुछ दिन तक हमें याद करेंगे, और उसके बाद हमारा कभी भी ना मिलने के लिए एक सफर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाइफ जिसको वो हमेशा इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो वाइफ फिर भी उसके साथ अकम्पनी कर रही थी, वो है उसका परमात्मा, जिसको हम कभी देखते ही नहीं है। परमात्मा हमारे हृदय में ही है, लेकिन उस परमात्मा को कभी हमने महसूस ही नहीं किया। वो परमात्मा, लेकिन मैं जिस भी स्थिति में, जिस भी जहां भी मैं रहूंगी, परमात्मा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस कहानी से मुझे लेसन मिला था नए नए में कि मैं जिसको सबसे ज्यादा केयर कर रही हूँ वो मेरे साथ नहीं जाएगा, और मैं जिसको बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ वही मेरे साथ हमेशा अकम्पनी करेगा। तो मुझे पता चला कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो मेरे साथ हमेशा रहेगा एज माई वेल विशर, तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि मैं भी उसके साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करूँ। बहुत अच्छी स्टोरी थी जो मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आने का बहुत इंस्पिरेशन। देखिए, वी पीपल वी मैनेज एवरीथिंग बट वी ऑलवेज नेग्लेक्ट हमारा स्पिरिचुअल पार्ट, परमात्मा को, भगवान को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो आवर ड्यूटी टू रिमेम्बर हिम, टू नो हु इज गोइंग टू अकम्पनी मी। मुझे मरने के बाद भी जो मेरा एक हमने LIC का देखा ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, सेम चीज है। ये जो परमात्मा है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इस दुनिया में हर इंसान अलग अलग रिलीजन को मानता है, किसी के अपने अपने गुरु हैं, और हमारे हिंदू धर्म में तो भगवान
बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल ही बोल सकते हैं। तो इन सब में आपने खासकर राधा कृष्ण की भक्ति को ही अपने जीवन का मार्ग क्यों चुना? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने कोई सेंटिमेंटल से कृष्ण भक्ति स्टार्ट नहीं की थी। मैंने फिलोसफी पहले पढ़ी। फिलोसफी जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, जैसे गीता, भागवत, इन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एक्चुअली हु इज गॉड। तो लोग जो इतने सारे रिलीजन में या इतना सारा उसी में भी बहुत सारा डाइवर्सिटीज करते हैं, उसका मेन रीजन होता है दे डोंट नो द एक्चुअल प्रोसेस। तो जब मैंने पढ़ा गीता और भागवत और मेरा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वहाँ साफ साफ बताया गया है कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में ही बताया गया है, इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान तो स्वयं कृष्ण ही है, तो बाकी लोग कौन है? इतने लोगों को जिनको हम भगवान बना रहे हैं या मान रहे हैं, तो वो क्या है? उनके अंश है या तो फिर उनके दास है। तो जब मैंने इन शास्त्रों को पढ़ा तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और वो कहते हैं ना कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटल। तो मेरी सेंटिमेंटल भक्ति नहीं थी, मैंने लॉजिकल चीजों को समझा, फिलोसफी के द्वारा समझा और फिर मैंने भक्ति स्टार्ट किया। मुझे पता चल गया कि संसार का मूल कृष्ण है। दैट्स द रीजन कि मैंने इतनों में बिना पजल हुए बिना कृष्ण को अपना आराध्य देव चुना। मैम, ये बहुत लोग कहते हैं कि जो इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो इस्कॉन जाने से आपका वो लोग ब्रेन वॉश कराते हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं एग्री करती हूँ। ब्रेन वॉश होता है, पर कैसा ब्रेन वॉश होता है? आपके जो उल्टी गंदी बातें होती है, जो अनवांटेड चीजें होती है, जो बुरे थॉट्स होते हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको वॉश आउट करके आपके अंदर जो एक्चुअल चीज है वो आपको पता चलती है वहाँ पे। और हम किसी का कोई ब्रेन वॉश नहीं करते हैं। आज के संसार में सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सब पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ते हैं और वो समझ जाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस्कॉन में आते हैं, उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ा है। और स्क्रिप्चर्स ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है। स्क्रिप्चर सबके लिए एक है। तो आप पढ़िए और आप जानिए। जब आप जानेंगे तो आप अपने आप मानेंगे, और आप मानेंगे तो आप अपने आप करेंगे। तो ब्रेन वॉश आपके जो अनवांटेड जो नॉलेज है उसका होता है, एंड जो रियल नॉलेज है वो आपके अंदर आएगा तो आप करे बिना मानोगे ही। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर दुनिया में भगवान है तो इतने पाप क्यों हो रहे हैं, और जो पाप कर रहे हैं उनके साथ कभी बुरा क्यों नहीं होता है? कभी कभी मैं भी ये सवाल करती हूँ, और मेरे जो साथ के हैं वो लोग भी कभी ऐसे, हम लोग जब डिस्कशन में बैठते हैं तो कभी कभी निकल जाता है कि मतलब इतना क्यों ऐसा हो रहा है, अगर हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, जो बुरा नहीं कर रहा है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें एक चीज जानना है, अभी कलियुग चल रहा है। कलियुग का भी अपना एक प्रभाव होता है। कलियुग मतलब कलह का एज। अभी लोगों का टेंडेंसी है, बिकॉज सबसे बड़ी बात तो ये है कि अज्ञानता के कारण हम पाप करते हैं, है ना। लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज किस चीज का? तो बाहर तो बहुत सारी नॉलेज मिल रही है हमको, पर शास्त्रों का नॉलेज देने वाले कोई स्कूल नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे गीता, हमारे भागवत, हमारे जो वैदिक नॉलेज है उसको देने वाला कोई नहीं है। सारा नॉलेज इज फॉर अर्निंग है। नॉलेज फॉर अर्निंग है, लेकिन नॉलेज फॉर लर्निंग नहीं है, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शास्त्रिक नॉलेज हम अज्ञानता के कारण पाप कर रहे हैं। और कलयुग है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन लोगों का ऐसा धारणा है कि अभी सब जो पापी लोग हैं वो फ्लॉरिश हो रहे हैं, और पुण्यवान लोग जो है उनके साथ गलत हो रहा है। पर बिलीव मी, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कर्मास अपना रोल जो है प्ले कर रहे हैं। हम ये सोच सकते हैं कि आज ये व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन ये तो बड़ा फ्लोरिश हो रहा है, और ये बेचारा इतना अच्छा भक्त है या धर्मात्मा है, लेकिन इसके साथ सब बुरा हो रहा है। ये हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, इनफैक्ट मैं और आज मिले हैं आप, ये भी एक कर्म का ही एक प्ले है। तो ये जो कर्म है ना, आज आप बुरा कर रहे हो, लेकिन आपका पहले जो पायस जो डीड्स है उसके वजह से आप हो सकता है आप धनी भी हो, आपका और दिन दुगना रात चौगना हो रहा है, लेकिन आप जो अभी कर रहे हो ना, ये आप नेक्स्ट अपना जर्नी के लिए आप तैयार गठरी बांध रहे हो। तो कहा जाता है आवर प्रेजेंट लाइफ, ये जो प्रेजेंट लाइफ है ये हमारा पास्ट
और हमारा फ्यूचर दोनों डिसाइड कर रहा है। पास्ट में मैं क्या थी और फ्यूचर में मैं क्या बनने वाली हूँ। तो ये मत देखिए कि आज इसका क्या हो रहा है, पर अल्टीमेटली कर्मास किसी को नहीं छोड़ते हैं। नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर है, वो सबके लिए एक जैसा है। आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। और आप ये मत सोचो कि आज ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब उनको भी जो पाप कर रहे हैं उनको भी एक ना एक दिन मतलब भुगतना पड़ेगा। कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया था तो उसकी वजह से आज अच्छा मिल रहा है, लेकिन अब जो कर रहे हैं उसका भी उनको मिलेगा, देर और सवेर। भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाह रही थी कि कई बार हम जानते हुए भी पाप कर लेते हैं। ऐसा भी क्यों होता है? जैसे जान रहे हैं ऐसा नहीं करना है फिर कर रहे हैं, तो ये कहा गया है अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। हमारे अनकंट्रोल इच्छाओं की वजह से जान समझ कर भी हम कभी कभी ना चाहते हुए भी करते हैं। क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, मेरा माइंड मेरे बस में नहीं है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं मन के हिसाब से कर रही हूँ। और मन के हिसाब से जब भी हम करते हैं तो मन का काम होता है हमेशा अपना मन माना। लेकिन जब हमारा माइंड कंट्रोल होगा ना, मेरे बस में होगा, तो मैं मन के अनुसार चलने से पहले सोचूंगी ये चीज मेरे लिए सही है कि गलत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन माय माइंड इज अंडर माय कंट्रोल। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हमारे जीवन में कैसे डायरेक्शन और क्लैरिटी लाती है? ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, ये मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है। ये कोई ऐसा धार्मिक बुक नहीं है, ये मैनुअल गाइड है हमारा। तो भगवत गीता आप समझ सकते हैं कि ये भगवत गीता जो है भगवान ने अर्जुन को किस स्थिति में दी थी, जब अर्जुन बिल्कुल उलझन में था और युद्ध के क्षेत्र में था। युद्ध के क्षेत्र में कहीं ज्ञान लेने का थोड़ी ना टाइम होता है और वैसा माइंडसेट भी नहीं होता, लेकिन भगवान ने ये युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल उलझन से भरे अर्जुन को भगवत गीता सुनाई ताकि अर्जुन जो है सही निर्णय ले सके। वैसे ही हमारा जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, हाउ टू लीड लाइफ। बिकॉज हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, हमारे लाइफ की उलझन से हम बहुत कभी घबरा जाते हैं और कभी तो हम लाइफ गिव अप करने का भी सोच लेते हैं और हम बहुत जल्दी सिचुएशन के आगे गिव अप हो जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ भगवत गीता। भगवान ने ये संदेश हमारे लिए दिया था और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये समझाया कि भगवत गीता के ईच एंड एवरी लेसन हमारे लाइफ को कैसे स्मूथली एंड स्पिरिचुअली आगे बढ़ा सकते हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने में क्या डिफरेंस है? या हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं विदाउट बीइंग अ रिलीजियस पर्सन? अगर हम डिक्शनरी में देखें तो रिलीजन वर्ड का मतलब है फेथ। फेथ आपको किसी चीज पे भी हो सकता है। आज हो सकता है मैं हिंदू हूँ, कल मुझे किसी और धर्म पे फेथ हो, मैं वो कर सकती हूँ। परंतु अगर संस्कृत में देखें तो रिलीजन मतलब होता है धर्म। इति धारति धर्म। तो जो धर्म है वो होता है योर इटर्नल इनहेरेंट क्वालिटी, जो आपके अंदर शाश्वत रूप से जो आपका क्वालिटी है। और शास्त्रों में बताया गया है हमारा जब सुप्रीम रिलीजन है टू सर्व लॉर्ड एंड टू लव गॉड। एंड जो आध्यात्मिकता है वो रिलीजन को हमारे उस जो सर्व गॉड एंड लव गॉड, उसको हमारे आध्यात्मिक जीवन को का एक पहलू है। और इस आध्यात्मिकता से ही हम अपने गुरु के माध्यम से टू नो गॉड, टू सर्व गॉड एंड टू लव गॉड सीख पाते हैं। तो एक्चुअली एक ही पहलू है और दोनों इंटर रिलेटेड है। सो हमें ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम बोले कि मैं रिलीजियस तो हूँ पर मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप रिलीजियस हैं तो आपको रिलीजन एक ही है, रिलीजन बहुत सारे नहीं है, ये हमने बना दिया है। रिलीजन वो है जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाता है। हमारा धर्म है भगवान से प्रेम करना। सो ये स्पिरिचुअलिटी है। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बिजी है पहले से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसे लाइफस्टाइल में हम ये भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ये सब को कैसे जीवित रखें अपने लाइफ में? इट्स वेरी सिंपल। हमारे शास्त्रों में कलयुग के लोगों के लिए बहुत सारा छूट दिया गया है। कलयुग के लोगों को बहुत कुछ करना नहीं होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में if हम भगवान का सिर्फ पवित्र नामों का उच्चारण जप करते हैं, that is enough। तो हमें कलयुग में कहा गया है महामंत्र,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अगर कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर इस जप का चैंटिंग कंटिन्यू रखते हैं, दैट इज इनफ हमारा सेल्फ रियलाइजेशन में हमको मदद करने के लिए। आपने एक भजन जरूर सुना होगा, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हाथों से काम करना है ना, लेकिन मन में हमेशा भगवान के नामों को स्मरण करते रहिए। इट्स वेरी सिंपल मेथड फॉर कलयुग, सिंपल yet सबलाइन मेथड है। हम भगवान को सिर्फ अपने मुंह से उनका नाम लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर गाती है, आपने सिंगिंग लेसन्स लिए थे क्या? नहीं, सब कृष्ण कृपा है। आप भी जब भगवान से कनेक्टेड होंगे, भगवान अपने आप एक गुण आपके अंदर भरते रहेंगे। इट्स अ मैजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि जो आपको जरूरत है ना, कृष्ण वो सब देते हैं, और जिस चीज की जरूरत नहीं है कृष्ण वो हटा देते हैं। सो आप करके देखिए, आपके पास भी बहुत सारी चीजें। मेरा तो बहुत खराब है, मेरा वॉइस तो बहुत खराब है, मुझे तो इसकी वजह से सुनना भी पड़ता है बहुत। You are pretty girl and भगवान की भक्ति करने वाला हर व्यक्ति ना, जो भक्त होता है वो उसके अंदर का जो गुण है उससे सुंदर लगने लग जाता है। You don't need external beautification. मैम, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है? बहुत सिंपल है, टू नो गॉड, टू नो योरसेल्फ। सेल्फ रियलाइजेशन ही हमारे सनातन धर्म का पर्पस था, कि आप पहले खुद को तो जानिए कि आप कौन हो, फिर आप दुनिया के बारे में जानिए। जब हम खुद को जानेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे, जब हम खुद को जान पाएंगे तो दुनिया को जान पाएंगे, और दुनिया में हमारा क्या पोजीशन है वो हम जान पाएंगे। तो सनातन धर्म हमें सिखाती है सेल्फ रियलाइजेशन, यू नो योरसेल्फ। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, नया नया। यस, ऑफ कोर्स, ये बहुत डीपर नॉलेज है। इट्स अ साइंटिफिक नॉलेज, ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे आप जब ग्रंथों को पढ़ोगे ना, यू लव इट। आज की जनरेशन कहती है कि हमने तो भगवान को नहीं देखा है, तो हम कैसे मान ले भगवान है। और जब वो लोग मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान के नाम में बहुत बिजनेस हो रहा है, और सच भी है। हमने भी देखा है कि कुछ टेम्पल्स में होते हैं, मैं नहीं कहती कि सब टेम्पल्स में ऐसा होता है, पर कुछ टेम्पल्स में होते हैं कि धर्म के नाम में पूरा बिजनेस चल रहा होता है, अलग ही बिजनेस चलता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? कलयुग है, कुछ भी संभव हो सकता है, धर्म के नाम पर चीटिंग हो भी सकता है, पर मेरा ये कहना है कि चीटिंग होता क्यों है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। मैं कुछ भी नहीं जानती उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, इसलिए कोई भी मुझे कुछ भी उल्लू बड़ा बनाकर जा सकता है। सो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप अगर एक मोबाइल स्टोर में जाते हो और आप मोबाइल खरीदने जाते हो, तो आपको एक कुछ तो नॉलेज है कि ये नोकिया है और ये आईफोन है। अब कोई आपको, क्योंकि आपको नॉलेज है, कोई आपको आईफोन के बदले नोकिया तो नहीं बेचेगा, क्योंकि आपका अपना भी नॉलेज है। वैसे ही हमको अपना शास्त्र का बिल्कुल भी स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं है, हमको वैदिक ज्ञान ही नहीं है। तो जब हम जाते हैं तो कोई भी अपने आप को गुरु बनाता है, कोई भी अपने आप को भगवान बनाता है, और वो हमारा, मैंने जैसे बताया ना कि सेंटिमेंटल जब हमारा ऐसा इश्यू रहता है फिलोसफी के बिना, तो चीटेड होंगे ही। तो चीटर्स का गलती से ज्यादा मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारा गलती है कि हमने थोड़ा भी लैक ऑफ नॉलेज, थोड़ा भी नॉलेज नहीं लिया इस सब्जेक्ट मैटर पे, और जस्ट इमोशनली सेंटिमेंटली बस किसी ने भी कुछ भी कहा तो हम बहते गए। तो क्यों नहीं अपने आप को एडुकेट करते? शास्त्र अवेलेबल है, आप पढ़ने की जरूरत है, आपको समझना है, पढ़ने का जरूरत है। और वही, और कि मतलब ऐसे भगवान तो अभी हमारे सामने है नहीं, तो विश्वास करना और प्रॉब्लम होता है कि कैसे भगवान विश्वास है, करें, मेरे तो सामने होता है, पर हर चीज जरूरी नहीं है जो होती है वो दिखती है। जैसे हवा आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कभी आपने अपनी बुद्धि देखी है, लेकिन आप बुद्धि लगाते हैं। कभी आपने अपना मन देखा है, आपको ऐसा लगता है आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन बहुत खुश है, लेकिन आपने उस मन को देखा नहीं, आप महसूस कर सकते हैं। वैसे भगवान है, हमें महसूस, हमको वैसी आंखें होनी पड़ेगी उनको देखने के लिए, पर हमारी आंखों में अभी कैटरेक्ट है, तो हम कैसे देखेंगे? एक ऑपरेशन करना होता है ना, हमें एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु की तलाश होनी चाहिए, जो गुरु मेरी आंखों को सक्षम करेगा, इसी भगवान को इसी बॉडी से, वो दिव्य ज्ञान से दिखा पाएंगे, देख पाएंगे। भगवान तो कण कण में है। अभी हम लेटेस्ट मूवी देख रहे थे ना,
प्रहलाद ने कहा कि सभी जगह है, एक खंबे से भी भगवान निकल गए, एक खंबा एक नॉन लिविंग थिंग है पर उससे भी भगवान निकल गए, यानी भगवान तो सभी जगह है, मेरी आंखों में कमी है कि मुझे दिख नहीं रहा है। अभी कोई लोग बोलते हैं अगर मैं अमेरिका नहीं गई है, अमेरिका में ऐसा थोड़ी होता होगा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता, तुमने नहीं देखा तो नहीं होता है, तुमको देखना आना पड़ेगा। वही है आपका मतलब, जब नहीं देख पाते हैं तो विश्वास करना और थोड़ा वो इशू हो जाता है। फिर उसके ऊपर से जब आपके भगवान की जगह, हम तो टेम्पल को ही भगवान की जगह मानते हैं, और वहां पर जाके जब आप ये सब बिजनेस देखते हैं तो और विश्वास उठ जाता है लोगों का कि सच में है क्या नहीं है, और अगर है तो टेम्पल जैसी जगह में क्यों बिजनेस हो रहा है। बिजनेस मैंने बताया ना, आपके पास दोनों टाइप का चीज है, इमिटेशन ज्वेलरी भी है, रियल ज्वेलरी भी है, आप कैसा अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपके पॉकेट में ही अगर 100 रुपए है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ रियल ज्वेलरी। वैसे ही इस संसार में रियल भी है, सभी पाखंडी नहीं होते हैं, और कुछ बिजनेस कॉन्सेप्ट से भी आते हैं। आपकी श्रद्धा और आपका ज्ञान, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, जैसा आप चाहोगे वैसा ही मिलेगा। आपको डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए, और वो डिस्क्रिमिनेशन पावर कहाँ से मिलेगा, या तो आपने अपने दादी माँ से सुना हो तो, और या अदरवाइज आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए। वही आपको पढ़ने की जरूरत है, मेनली आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि क्या सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा यंगस्टर जो है वो अभी पढ़ नहीं रहा है अपने शास्त्रों को, और उससे भी ज्यादा दुख की बात ये है कि हमारे लोग अंग्रेजों को फॉलो करते हुए हमारे स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी बोल रहे हैं। इट्स नॉट माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी मतलब तो है मिथ, कुछ झूठा। अरे ये काल्पनिक नहीं है, ये गीता, ये रामायण, ये हमारे हिस्ट्री है, ये सच में हुआ है। पर जब आप ही मिथ बोल रहे हो तो हाउ कैन यू बिलीव ऑन दिस थिंग्स। आयुर्वेद के हिसाब से भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, और मतलब आपके हिसाब से कौन सा बेटर है। आयुर्वेद वो जो हमारी आयु को बढ़ाता है ना, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है, 17 चैप्टर है, श्लोका नंबर 8, 9, 10 में 3 प्रकार का फूड होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और सात्विक फूड क्या होता है, जो हमारी आयु को बढ़ाता है, जिसको खाने के बाद हमारी आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये जो सात्विक खाना है, ये हमारा मन जो है वो क्लीन करता है, शुद्ध करता है। लेकिन राजसिक खाना कैसा होता है, बहुत झाल, बहुत तीखा, बहुत गर्मा गर्म, इस टाइप का होता है। राजसिक खाना चटपटा होने के कारण बहुत हेल्दी नहीं होता है। और तामसिक खाना तो सड़ा गला, और जिसको हम बोल सकते हैं डेड बॉडीज जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो तामसिक खाने में आता है, और वो सड़ा हुआ होता है, जैसे मदिरा एंड एक्सेट्रा। तो तामसिक खाना से हमारा आयु भी घटता है, हमारा बल बुद्धि सब कुछ घटता है। तो हम कंपेयर खुद ही कर सकते हैं कि सात्विक फूड जो है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इससे हमारा आयु बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता है, और थिंकिंग पावर बढ़ता है। सात्विक खाना के जो फायदे हैं वो बहुत लोग जानते भी हैं, पर जान के भी अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी शादी में गए, कुछ पार्टीज हो गया, कैफे रेस्टोरेंट्स, तो वहां पर जब जाते हैं तो वो टेम्पटेशन आ जाता है खाने का। तो उन टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जीवा, ये जो जीवा है ना, ये हमारी बहुत बड़ी शत्रु है, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है अनवांटेड अनलिमिटेड डिजायर्स। हम जानते हैं ठीक है आज चलता है, ठीक है कभी कभी चलता है, हम अपने आप को खुद मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, और जानकर बूझ करके भी हम गलतियां करते हैं, बिकॉज हमारा अपने जीवा पर और अपने थॉट्स पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। सो जब तक हम किसी शास्त्र के अध्ययन में या किसी स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में नहीं रहेंगे ना, तो हमारी सेंसेस यूं ही भटकती रहेगी, जान करके बूझ करके भी हम वो सब कंज्यूम करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जैसे मान लीजिए सभी जानते हैं कि तंबाकू जो है वो अच्छा नहीं है, उस पैकेट में ही लिखा रहता है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, बिकॉज जीवा, लेक ऑफ एजुकेशन। इस भक्ति कुटीर में क्या क्या व्यंजन बनते हैं, क्या इनका कोई धार्मिक महत्व है क्या। हाँ, भगवान, यहाँ 3 किचन है। पहला तो है भगवान के लिए, जहाँ आप 56 भोग भी बना सकते हैं,
इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसको बनाने के लिए सिर्फ ब्राह्मण लोग ही बना सकते हैं और जो शुद्धता पालन करते हैं। और उसके बाद है एक डिवोटीज किचन, जहाँ यहाँ के रेसिडेंट डिवोटीज भी खाते हैं और अन्य भक्तों के लिए भी बनता है। एक किचन है जहाँ जो भी जितने भी विजिटर्स आते हैं सबको कृष्ण प्रसाद, चाहे खिचड़ी हो चाहे खीर हो, वो दिया जाता है। क्योंकि भगवत गीता के 3rd चैप्टर में 13 नंबर श्लोका में बताया गया है, जो प्रसाद खाते हैं वो पाप से मुक्त होते हैं, और पाप से मुक्त होते हैं तो उनका दुख कम होता है। तो हमारा मैक्सिमम हमारी अपनी चेष्टा होती है कि कोई भी प्रसाद लेकर नहीं जाए, तो प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए करने का हमारा पूरा चेष्टा है, ताकि लोग कृष्ण प्रसाद से कृष्ण कृपा प्राप्त करें और कृष्ण कृपा से उनके दुख दर्द भी कम हो जाए। तो चलिए मैम, फिर हम भी प्रसाद खाते हैं। यस, कृष्ण प्रसाद, एब्सोल्युटली, आइए। आज मैं प्रॉपर सात्विक खाना खा रही हूँ, और ये मैम ने बोला है कि सात्विक खाना नहीं प्रसाद है। दिस इज प्रसाद, more than खाना। अगर रोज कोई इतना अच्छा बना के दे तो सात्विक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे प्लेट में चावल है, रोटी जो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, ये पापड़, दाल, फिर यहाँ पर आपका लौकी का सब्जी, ये आपका तीता करेला और मिठाई, अचार, और ये दही, फिर है मिठाई, और यहाँ पर पूरा खाना खत्म करना ही पड़ेगा। एक भी दाना नहीं रुकना चाहिए प्लेट में, बिकॉज इट इज प्रसाद। मैम सात्विक खाने में आपका लहसुन प्याज भी नहीं होता है ना? नो, लहसुन इनफैक्ट राजसिक भी नहीं, वो तामसिक होता है, 3rd ग्रेड फूड। क्योंकि जब भी आप एक प्याज काटते हो या लहसुन काटते हो, उसका बड़ा जोरदार सा जो बदबू है वो पूरा फैलता है, और फिर आप खाने के बाद भी आपका जो मुंह से है ना, उसका जो बदबू है वो आता है। सो इट इज तामसिक, हाँ, हॉट फूड में आता है। राजसिक में भी नहीं पड़ता है वो। एंड इवन कृष्ण भी नहीं खाते हैं, कोई भी देवी देवता या किसी भी पूजा पाठ में चलता भी नहीं है ये प्याज लहसुन, because even the demigods and God, they know that this is not good. आपका मैंने अकाउंट देखा है, इंस्टा में तो आप एकदम नहीं है, और फेसबुक में पर आपके फॉलोअर्स बहुत है। तो जब आप फेसबुक में जब आपने स्टार्ट किया था, कथा सुनाना स्टार्ट किया था, भजन गाती है, तो आपके कंटेंट में भी ट्रोलिंग होता है क्या? या आपने जब स्टार्ट किया था तब लोगों ने कुछ बोला था कि आपके आसपास के हो या सोशल मीडिया में ही हो? हाँ, पहले मेरा अपना पर्सनल पेज था, तो पर्सनल पेज में तो हम जिसको हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको ही हम लाइक करते हैं और वही पोस्ट शेयर करते हैं। लेकिन बाद में मैंने एक पब्लिक अपना पेज बनाया फेसबुक में भी, और फिर अभी 1 महीने पहले ही मैं इंस्टा में भी स्टार्ट की। इससे पहले मेरा पर्सनल था ये। तो हाँ, ऐसा होता है कि आपको हर टाइप का कमेंट्स सुनने को मिलता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। कोई किसी बात को किसी एंगल से सोचते हैं और कोई किसी से। सो आई नेवर माइंड कि वो अपना, ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत उनका राय है। सो आई डोंट टेक इट एज नेगेटिव, रादर आई थिंक कि ये मेरे लिए कुछ लेसन है अगर कुछ सीखा जाए। पर ये बात भी है, लोग अपना राय देंगे, आप अपना काम करते रहिए। अगर कुछ है कमी तो उसको सुधारिए, अदरवाइज इग्नोर करते रहिए। और आप पे बहुत क्वेश्चंस आए थे क्या जब आपने ऐसा स्टार्ट किया था, भक्ति कुटीर स्टार्ट किया था, जब आपने अपने रहन सहन बदला था थोड़ा, तो तब आप पे क्वेश्चन आए थे क्या सोसाइटी की तरफ से? भक्ति कुटीर जब हमने स्टार्ट किया तो रहन सहन तो मैंने कुछ नहीं बदला, लेकिन जब मैं इनिशियली भक्ति जीवन में आई थी, इस्कॉन ज्वाइन की थी, उस वक्त बहुत सारे विवादों का सामना करना पड़ा अपने ही लोगों से। जैसे एक छोटा सा इंस्टेंस है कि तिलक, मैं जब ऐसे तिलक धारण करके सोसाइटी में जाती थी तो मुझे ऐसे पूछा जाता, तुमको शर्म नहीं आता है? तो मैं सोचती कि मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, शर्म क्यों आए? जिसने जो अपना कपड़ा पूरा ड्रेसिंग नहीं रखती है फिर उसको भी शर्म नहीं आती, मैं तो पूरी फुल ड्रेस में हूँ। देन दे आस्क्ड, नहीं मैं तो इस तिलक के बारे में पूछ रहा हूँ। तो आई सेड नहीं, ये तो मेरी पहचान है, आई फील प्राउड।
कंटेन वाला के लिए भी लोग पूछते थे, मेरा लाइफस्टाइल के लिए भी कि अचानक से तुम एक अलग लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर रही हो, डोंट फील शाय, या पब्लिक में ऐसा दिखाने का क्या दरकार। तो ठीक, आई टुक इट एज अ लाइक उनका कृपा था, ब्लेसिंग था, सोच था। पर मुझे जो मालूम था, क्योंकि मैंने स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ा और गुरु की कृपा से समझा, तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा। हमारे चैनल में हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं खाते वक्त, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करें फिर गेम। प्लीज। तो हमारे गेम का नाम है व्हाट वुड यू डू इफ, मतलब आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन 1 है आपका, इफ लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट वुड यू आस्क। अगर आपके सामने खुद कृष्ण जी आ जाए तो आप उनसे क्या पूछेंगे। I'll ask him to give his devotion to me. Question 2, if you would had one wish that could help the world, what would you wish for? Oh Krishna, please teach them to chant your holy name. अगर आपको एक होली प्लेस जाने का मौका मिले, पूरी दुनिया में कोई भी एक होली प्लेस, तो आप सबसे पहले कौन से जाएंगे? वृंदावन। अगर राधा कृष्ण आपको बुलाए, चलो हम लोग इवनिंग वॉक में चलते हैं, तो आप उनसे क्या बात करेंगे। तो उनसे ये पूछूंगी कि मुझे कब लेकर जाओगे अपने साथ इटर्नली। लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू फाउंड अ बुक दैट हैज ऑल द आंसर्स अबाउट लाइफ, वुड यू रीड इट। Yeah, of course. आपको मतलब And I already found that book. It is Srimad Bhagavad Gita. All the questions, answers are there. Just देर है तो जैसे पढ़ने की, और सिर्फ मेरे ही नहीं, हर व्यक्ति के। मैंने महात्मा गांधी का भी एक कोट पढ़ा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी मेरे जीवन में कुछ भी उलझन आती थी, मैं भगवत गीता खोलता था और मुझे मेरे समस्याओं का आंसर मिल जाता था। सो एक्चुअली भगवत गीता जो है सबके क्वेश्चंस का आंसर है। भगवत गीता हमारे जीवन को इजीली लीड करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, गिफ्ट है गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। Thank you. तो हमारा गेम यहाँ खत्म होता है। थैंक यू। चलो अब हम खाना फिनिश कर लेते हैं। नरसिम्हा मूवी देख के लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं इस मंत्र से, ओम नमः भगवते वासुदेवा। तो हम क्यों हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। ये बात सही है कि ये जो मूवी है ये लोगों के दिलों दिमागों पे इतना छाई है कि लोग सोच रहे हैं कि प्रहलाद तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते थे, फिर ये हरे कृष्णा महामंत्र करने की जरूरत क्या है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जब प्रहलाद थे वो सतयुग था, और सतयुग के लिए नारद मुनि ने एज अ गुरु उनको ये 12 अक्षरों वाला एक मंत्र बताया था। लेकिन अभी हमें याद रहना चाहिए कि हम कलियुग में हैं, और अभी हमारे शास्त्रों में कलियुग के लिए इस महामंत्र को बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा गया है इति सुवर्षकम अक्षम कलि कलमस्तारणम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों और 32 अक्षरों वाला हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके अलावा पूरे शास्त्रों में छानबीन करने के बाद भी दूसरा कोई इससे बढ़िया मंत्र नहीं दिखा जो हमारा उद्धार कर सके। ये मंत्र नहीं महामंत्र है। तो हम कलयुग में है, कलयुग के लोगों का कंडीशन बहुत बुरा है, भवरोग बहुत ज्यादा है, तो हमें पावरफुल मंत्र की दरकार है। इसीलिए शास्त्रों में अब हरे कृष्ण महामंत्र बताया, तो हमें जिस युग में जी रहे हैं युग धर्म को अपनाना पड़ेगा। और मैम आज के टाइम जो लिव इन रिलेशनशिप है उससे बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में। हमारे शास्त्रों में लिविंग बोलकर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, और इनफैक्ट हमारा था कि पहले जब लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती तो अपने पिता के संरक्षण में रहती थी, फिर अपने पति के संरक्षण में, और फिर अपने बेटों के संरक्षण में। हमारे में ऐसा नहीं था कि टेस्ट एंड ट्राई टाइप का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारा ये नहीं था। हमारा था कि हमें शुरू से ही टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज, इन सारा चीजों को हमको सिखाया जाता था, और ये प्रैक्टिस करके हम एक आदर्श नारी बनते थे। अपने बच्चों के लिए भी एक आइडल मदर बनना है, एक आइडल वुमन बनना है सोसाइटी के लिए। पर अभी तो ऐसा है जैसे कि हम लोगों ने ऑनलाइन में कपड़ा ऑर्डर किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं समझ में आया, फिर रिटर्न कर दो। ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। अगर कोई मुझे एंजॉय करना चाहता है तो पहले मेरा स्वामी बनना पड़ेगा। पहले मेरा जो बेसिक नीड्स है ना, फिजिकल, मेंटल,
उसके बाद इमोशनल, इन सारे नीड्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा। सिर्फ किसी का बॉडी एंजॉय करना इट्स नॉट गुड। मैम अगर बिना शादी किए भी तो दो इंसान रह सकते हैं एक साथ, तो शादी करना जरूरी है क्या? शास्त्रों में बताया गया है और आपने भी पहले देखा है कि दो इंसान अगर बिना शादी के बिना अगर साथ रहते हैं जीवन तो काट सकते हैं। हमेशा उस लेडी को खिप के नजर से देखा जाता है ना। तो आपको धर्म और सोसाइटी जिस चीज को मान्यता प्रदान करता है और वही आपके लिए इजी लिविंग भी हो जाता है। शादी नहीं करके एक साथ रहने का क्या मतलब है? वो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं कभी भी तुमको छोड़ सकती हूँ, तुम कभी भी मुझे छोड़ सकते हो। तो यानी हम साथ क्यों थे? पर शादी के बाद भी तो लोग छोड़ते हैं, डिवोर्स तो तभी दैट इज होता अनदर है। मैटर। पर हम अब भी जिसके साथ भी रहेंगे लीगली रहेंगे, क्योंकि आप जब लीगल शादी जब हम करते हैं तो हम लोग एक दूसरे का प्रॉपर्टीज एंड एक दूसरे का घर, एक दूसरे का हर कुछ हम शेयर करते हैं। पर आप जब लिविंग में हो तो यू आर नॉट लाइक आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप क्या हो? आप कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि कोई भी हम तुमको भी एंजॉय कर ले, तुम हमें भी एंजॉय कर लो। दिस इज नॉट द कंसेप्ट। पर हाँ, अभी कलियुग में ये बहुत ट्रेंडी हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं अनसक्सेसफुल मैरिज रेट कि बहुत ज्यादा हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। लड़कियां भी आजकल डाइवोर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड लेने लगी, क्योंकि वो सोचती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना कमा सकते हैं, क्यों चाहिए। सो अनसक्सेसफुल मैरिजेस देखने के बाद उनको लगता है कि लिविंग में रहेंगे, जितना दिन रहना है रहने हैं, उसके बाद हम कर लेंगे। बट ये कलियुग का एक चाल है, जो हमारा सभ्यता है, जो हमारा एक गुड फैमिली एटमॉस्फेयर है, उसको भंग करने का। और समझदार लोगों को लिविंग में ना तो जाना चाहिए ना सोचना चाहिए। विवाह नाम की एक वस्तु है, एडजस्ट करना सीखें, कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, एक दूसरे की जिम्मेदारी जीवन भर लेना सीखें। क्योंकि कितना अच्छा हम एक साथ दोनों मिलकर बूढ़े होंगे, एक साथ हम दोनों का केयर करेंगे, एक साथ हम रह करके इस जीवन में हम लोग भजन करेंगे। मैम वो होता है ना कि आपका कुछ ऐसे जगह है जो बहुत कॉस्टली है हमारे इंडिया में, तो जब जाते हैं वो लोग तो कॉस्ट कमाने की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी लोग साथ में रहते हैं, लिविंग में रहते हैं कि अगर हम दोनों एक साथ गर्ल्स एंड बॉयज, हाँ। व्हाई नॉट कुछ लड़कियां मिलकर एक साथ रहे, कुछ लड़के एक साथ। पहले भी ये कॉन्सेप्ट था। अब कॉस्ट कम करने के लिए एक लड़की और एक लड़का एक साथ रहेंगे, और फिर ऑफ कोर्स फिजिकल वाला तो बहुत इजी, बहुत कॉमन है। और उसके बाद तुम किसी और की, फिर मैं किसी और का, और फिर मैं अपने पति से बाद में फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एक लॉयल बने, या वो अपने वाइफ से बने लॉयल बने। इट्स नॉट पॉसिबल। कॉस्ट रिडक्शन के लिए और भी बहुत सुविधा है। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि हाँ, 5-7 लड़कियां मिल करके हम एक अपना फ्लैट ऑन करें और उसमें आराम से रहें। पर ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा इस वजह से भी बहुत लोग रहते हैं आजकल। हाँ, पर पहले भी रहते थे, पर फीमेल मेल ये तो है कि वी आर एंजॉइंग ईच अदर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच अदर। मेडिटेशन की तो इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत लोग जानते भी हैं कि कितने फायदे हैं मेडिटेशन करने के, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। अगर आप कुछ आइडियाज शेयर कर सकते हो तो हमारे साथ। एक्चुअली मेडिटेशन जो है वो कलियुग के लिए था नहीं कि आप बस सिर्फ किसी एक नहीं दिखने वाली चीज पर, इस ज्योति पर आप उसको कंसंट्रेट करें अपने माइंड को। हाँ, साउंड मेडिटेशन जो है, साउंड वाइब्रेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें दिव्य साउंड मेडिटेशन, जैसे ट्रांसेंडेंटल साउंड मेडिटेशन, वो करना चाहिए। तो कलियुग में जो ये महामंत्र है ना, हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोले और सुने, ये बोले और सुने, जिसे सुनने से हमारे वो हृदय में वो साउंड वाइब्रेशन आएगा, और उस दिव्य साउंड वाइब्रेशन से हमारे हृदय के सारे जो डर्टी थिंग्स है सब निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मेडिटेशन पार्ट अगर हम माइनस कृष्ण करके करते हैं, माइनस गॉड करके करते हैं, तो इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज टाइप। सो ये तो अर्जुन ने, जो द्वापर युग है उसी में डिनाई कर दिया था। भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण, ध्यान करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक टाइम को ऐसा हो सकता है कि मैं वायु जो दिखती नहीं है उसको कंट्रोल कर लूं, पर मेरा माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और बिना कंट्रोल माइंड के मेडिटेशन संभव नहीं है। तो कलियुग में लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि वो कंट्रोल करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। अर्जुन जैसे महाबाहु के लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, हम उसी मेडिटेशन को साउंड वाइब्रेशन
दिव्य शब्द ध्वनि जो है उसके माध्यम से हम उसको परसीव कर सकते हैं एंड इट वर्क्स, क्योंकि कलियुग में जो नाम है हरि का नाम, उसका शब्द ध्वनि से ही हमारा जो सोया हुआ चेतना है फिर जागृत हो सकता है। अच्छा लगा बहुत सुनकर। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन करके। पर एक बात श्योर है कि कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है, और उन कलयुग के लोगों को अगर अपना उद्धार करना है तो द ओनली प्रोसेस इज टू सर्व गॉड एंड लव गॉड, एंड दैट इज पॉसिबल बाय चैंटिंग हिज होली नेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे चैनल में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स को भी, मैं श्योर हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा देखकर। तो मैम आपके लाइफ का मोटो क्या है? मेरे लाइफ का मोटो बहुत सिंपल है, टू सर्व माय गुरु एंड गौरांग। और एक मोटो है, मेरा एम इन लाइफ बोल सकते हैं कि मैं गीता का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती हूँ। हर घर गीता, घर घर गीता, ये मेरा एक लाइफ का एम है, और सभी लोग गीता को समझे और पढ़े। मैं अपने सारे गेस्ट से एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ लास्ट में कि आप अपनी लाइफ में क्या लेकर ग्रेटफुल हैं? ऐसे तो मैं बहुत चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, पर सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस ह्यूमन बॉडी में भगवान को सर्व करने का मौका मिला और श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स को ग्रहण करने का मौका मिला। तो मैं श्रील प्रभुपाद और भगवान की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे चुना सर्विस के लिए। आपके यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग आता है, इतना शांत है ये जगह और इतना सुंदर है ब्रह्मपुत्र रिवर के सामने। स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, उसका जो वाइब्रेशंस है, ये रियली वेरी पॉजिटिव है, एंड जब हम जाते हैं तो ही समझ पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया और इतना अच्छा लगा यहाँ आके। आपने मुझे चुना कि मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकूँ, कुछ लम्हे दे सकूँ। थैंक यू सो मच। पर हमें आपसे कुछ ज़्यादा सीखने को मिल गया आज। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। भक्ति कुटीर राधा गोविंद टेम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे खारगुली गुवाहाटी में है। ये जगह बहुत ही सुंदर है, आप लोग जरूर जाइएगा। ये जगह मॉर्निंग में 5 AM to 12:30 PM तक खुला रहता है और इवनिंग में 4 PM to 8 PM तक रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब।